Hello बच्चों. So let's read this question. The question is, in a figure, a container is shown to have a movable without friction piston on top. The container and the piston are made up of perfectly insulating material, allowing no heat transfer between outside and inside the container. The container is divided into two compartments by a rigid partition made up of a thermally conducting material that allows slow transfer of heat. The lower compartment of the container is fitted with 2 moles of an ideal monoatomic gas at 700 Kelvin, and the upper compartment is filled with 2 moles of an ideal diatomic gas at 400 Kelvin. ठीक है. The heat capacities of an ideal monatomic gas are Cv is equal to 3 by 2R and Cp is equal to 5 by 2R, and those for an ideal diatomic gas are Cv is equal to 5 by 2R and Cp is equal to 7 by 2R. Consider the partition to be rigidly fixed so that it does not move. When equilibrium is achieved, the final temperature of the gas is. देखिए, तो यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक परफेक्टली इंसुलेटिंग सिलेंडर है. ठीक है, इसके बीच में एक हमने रिजिड पार्टीशन लगाया हुआ है. ठीक है, वो थर्मली कंडक्टिंग है, धीरे धीरे उसको हीट को अलाउ करता है. ठीक है, उसके अलावा उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है और वो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है. नीचे वाले पार्टिकल में 2 मोल्स है मोनोटॉमिक गैस के 700 केल्विन पे, उनका सीवी और सीपी हमें दे रखा है. ऊपर वाले में हमारे पास 2 मोल्स हैं डाइटोमिक गैस के 400 केल्विन पे, उनका भी सीपी सीवी हमें दे रखा है. हमसे बोल रहे हैं अगर ये पार्टिकल रिजिडली फिक्स है तो इस केस में गैसेस का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा. ठीक है, सो लेट्स राइट आवर की कंसेप्ट हेयर. तो जो बेसिकली हमारा की कंसेप्ट है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. ठीक है, कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. तो ये प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, ये प्रिंसिपल हमसे सीधे सीधे ये कहता है कि अगर हमारी सारे जो भी हमारी हीट सप्लाइड बाय वन बॉडी, या फिर बोलें कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय अदर बॉडी. सिंपल ये प्रिंसिपल है. ठीक है, कि हीट लॉस्ट बाय वन बॉडी, यू कैन कॉल इट QL, इट इज इक्वल टू हीट गेन बाय द अदर बॉडी QG. ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री है. तो हमने माना कि अब जैसे कि नीचे वाले कंपार्टमेंट में से ऊपर वाले कंपार्टमेंट में लगातार जो है दोनों के बीच में हमें पता है कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है, सॉरी नीचे वाले में से ऊपर वाले में लगातार हीट का ट्रांसफर हो रहा है. ठीक है, 700 केल्विन से 400 केल्विन में. तो एक पर्टिकुलर स्टेट जब इक्विलिब्रियम की आ जाएगी तो दोनों का टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर हमने मान लिया कि वो T हो जाएगा. ठीक है, तो इस केस में हमारा जो हीट गिवन बाय लोअर कंपार्टमेंट है, यानी कि हीट लॉस है, वो कितना हो जाएगा, NCV डेल्टा T. ठीक है, NCV N है आपका नंबर ऑफ मोल्स, CV आपकी स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखी है, और डेल्टा T क्या है, टेम्परेचर में चेंज. तो ठीक है, ये हो जाएगा पहले वाले केस में. तो इस केस में ये क्वेश्चन 1, और दूसरे केस में जो हीट गेन होगी दूसरे कंपार्टमेंट में वो भी हो जाएगी NCV डेल्टा T. ठीक है, NCV डेल्टा T सेकंड इक्वेशन हो गई. अब ये N और CV अलग अलग हैं. ठीक है, ये डायटोमिक वाले के लिए है, दूसरा वाला ऊपर वाला है मोनोटोमिक वाले के लिए. तो इसको हम N1CV1 लिख सकते हैं, और इसको और डेल्टा T1 भी लिख लो, इसको N2CV2 और डेल्टा T2, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, वैल्यूज को हम लोग करते हैं पुट. तो पहले वाले के लिए N नंबर ऑफ मोल्स थे 2, CV के लिए था हमारे पास 3/2R. ठीक है, CV था 3/2R. कांस्टेंट वॉल्यूम पे सारा प्रोसेस हो रहा है ये. ठीक है, वॉल्यूम वगैरह चेंज नहीं हो रहा है बिकॉज रिजिड सपोर्ट है, इसलिए हम लोग CV ले रहे हैं. 3/2R इंटू टेम्परेचर चेंज, इसका 700 केल्विन था, 700 से ये कितने पे पहुंच गया, T पर पहुंच गया, तो ये बन गया 700 माइनस T, ये टेम्परेचर चेंज. नीचे वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स इसके भी 2 थे. इसका जो CV था, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला केस लेंगे तो वो था हमारा CV इस पर्टिकुलर केस में था 5/2R. ठीक है, CV इस केस में हमारा था 5/2R. तो वो वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे, और ये 400 से हो गया था इसका टेम्परेचर T. अपर वाले का जो CV था आइडियल डायटोमिक के लिए वो था हमारा 5/2R. तो वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा 5/2 इंटू R इंटू ये हो गया था T ज़्यादा होगा इसका टेम्परेचर, तो ये T100-4. ठीक है, T-400. यहाँ पर बेटा ये जो गेन वाले केस में जो हमारा CP नहीं है, यहाँ पर CP आएगा. ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे इसका हीट गेन हो रहा है. ठीक है, इसका यहाँ पर CP आएगा. तो वैल्यूज़ हम लोग जब पुट करेंगे CP आएगा यहाँ पर, तो इट विल बिकम 7/2R. ठीक है, ये हमारा 7/2R आएगा, ये हमारा हो जाएगा 7/2R. ठीक है, दैट इज हीट लॉस्ट बाय मोनोटोमिक गैस, इट इज इक्वल टू द हीट गेन बाय डायटोमिक गैस. तो हम लोग वैल्यूज़ को पुट करते हैं, लोग वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे R से R हो गया कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
ये से 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है दैट इज 700 माइनस टी, इट इज इक्वल टू टी माइनस 400। ठीक है, तो हमारे पास ये बनेगा 2t इज इक्वल टू 1100, यानी कि जो टाइम की वैल्यू, जो टेम्परेचर की वैल्यू आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी हमारी सॉल्व करके। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई भी होना है 700 इंटू टी इंटू 3, और ये हमारा t इंटू 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक मल्टीप्लिकेशन भी होगा, उसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बनेगा 2100 माइनस 3t, इट इज़ इक्वल टू 70 माइनस 2800। ठीक है, शफलिंग करेंगे तो ये बनेगा 10t, इट इज़ इक्वल टू 21 प्लस 28। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा 4900। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 490 केल्विन, 490 केल्विन, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा।